मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार झारखंड की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आइए एक दूसरे को रंग लगाए, अबीर लगाए, गुलाल लगाए, खुशी खुशी गले मिले और इस होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं। खुशियों का त्यौहार होली का अग्रिम शुभकामनाएं, साथ ही साथ आने वाला ईद का मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं ईद और होली अमन चैन के साथ तमाम झारखंड वासियों को बीते। हमारे तरफ से होली का हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बीजेपी परिवार को और अपने सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और रांची वासियों सभी को महेश सोनी की तरफ से नमस्कार और हार्दिक शुभकामना होली का। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम वासियों एवं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। ये होली का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि होली का त्यौहार बहुत ही सादगी एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। रंगों के त्यौहार होली की सभी झारखंड वासियों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी को शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार होली के अवसर में मैं सभी झारखंड वासियों को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि होली के रंगों के साथ ही खुशियों के साथ, एकता सौभाव के साथ इसको मनाएं ताकि हमारा झारखंड प्रफुल्लित हो। जोहार, जय झारखंड। तमाम रांची वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को रांची महानगर कांग्रेस के तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आपके लिए रंगीन रहे, अच्छे से सब मिल के खेलिए और होली का मौका है जिनसे कुछ दूरी बन गई उनसे भी गले मिलिए और उनको भी उस दिन होली मुबारकबाद कीजिए। होली के शुभ अवसर पर झारखंड और देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सब हम लोग खुशी और हर्षोल्लास से होली मनाएं। होली के पहले सांसदों को झटका देकर बीजेपी केंद्र नेतृत्व ने उनकी होली फीकी कर दी है। बीजेपी ने इस बार सांसदों को टिकट काटकर यह दिखाने का प्रयास किया है कि बीजेपी में अपनी मर्जी नहीं चलती है। टिकट काटने के बावजूद सांसद अपने गमों को दिल में दबा कर ही रखे, जुबां पर नहीं ला सके। भाजपा के प्रत्याशियों की झारखंड में सभी सीटों पर घोषणा के बाद से एक तरह से होली का उपहार कई नेताओं को बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने दिया है। दुमका, चतरा और धनबाद से अपने प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा ने कर दी है। इस घोषणा के बाद कुछ नेताओं की लॉटरी लग गई तो कुछ नेता और उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी। दुमका, चतरा और धनबाद में नए सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देने के बड़े संकेत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से उनके समर्थकों में लगातार निराशा का माहौल है, तो वहीं कई नए चेहरों को टिकट मिलने की खुशी भी दिखाई दे रही है। इस होली के मौके पर जो नए चेहरों को मौका मिला है उन पर खुशी साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। उनके समर्थक जिस तरह से होली के इस मौके पर जमकर खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं कहीं मातम भी मनाया जा रहा है। दुमका से सीता सोरेन के भाजपा से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही वहां पर भी अजीब सा माहौल है। पहले के जो सांसद सुनील
सोरेन थे उनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन मिजाज बदला होगा, लेकिन उनको जिस तरह से मायूसी हाथ लगी है वो कुछ खुलकर बोलने से भी कतरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो 400 पार के नारे फिलहाल लगाते हुए नजर आते हैं। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने टिकट कटने के बाद कहा कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय को हृदय से स्वीकार करता हूं और दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से पार्टी हित में दल के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में अब की बार भाजपा 400 पार का नारा भी लगाया, लेकिन नारा ये बेबसी को बताती है जिस सुनील सोरेन को टिकट दे दिया गया था और उसके बाद से उनके टिकट को काट लिया गया, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होगा सिवाय उनके। सुनील सोरेन ने पिछले लोकसभा चुनाव में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को हराया था और उनको फिर से एक बार 2024 में मौका देने की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद दुमका से उनको प्रत्याशी बना दिया गया। ऐसे में सुनील सोरेन का टिकट कट गया। वहीं धनबाद के सांसद पीएन सिंह अधिक उम्र होने के कारण टिकट नहीं पा सके। वहीं धनबाद से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को ये मौका मिल गया। ढुल्लू महतो लगातार जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को चुनौती देते रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी के इस सीट को दुगने बहुमत से जीतने की बातें करते रहे हैं, उनको शायद केंद्रीय नेतृत्व ने हाथों हाथ लिया है। दूसरी ओर चतरा में स्थानीय समीकरणों और नेताओं के फीडबैक के आधार पर बाबूलाल मरांडी के खास कहे जाने वाले कालीचरण सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया है। पेशे से शिक्षक रहे कालीचरण सिंह की सक्रियता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से उनकी नज़दीकियां सांसद सुनील सिंह पर भारी पड़ी और यही कारण रहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड में केवल एक सीट चतरा लोकसभा सीट से अपने समर्थक कालीचरण सिंह को टिकट दिलाने में सफल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनकी कई और भी चाहते थीं, लेकिन कहीं और चाहत न पूरी होकर केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी के चाहत को चतरा संसदीय क्षेत्र में कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाकर पूरा कर दिया। वहीं अब जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि सुनील सिंह ने काफ़ी भावुक मन से पोस्ट करके यह बात कल ही बता दिया था कि किसी अन्य को बीजेपी इस सीट से प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम नेताओं को उनका धन्यवाद किया था। ऐसे में 10 सालों तक चतरा संसदीय सीट से वो सांसद रहे, लेकिन उनकी भी बेबसी उनके पोस्ट से झलकती हुई दिखाई दी। ऐसे में हजारीबाग संसदीय सीट से भी जयंत सिन्हा का टिकट इस बार काट दिया गया। वहाँ पे हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल को इस बार मौका बीजेपी ने दिया है। अब देखना होगा कि जिन सांसदों को टिकट काट कर बेपैदल किया गया है, उन सांसदों के लिए बीजेपी आगे क्या सोचती है। क्या कहीं बीजेपी के इन सांसदों में कहीं बगावत दिखाई देगी, और शायद ये बगावत नहीं ही दिखाई दे, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने सांसदों की कुछ नहीं चलती है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर इन सांसदों का जो टिकट कटा है, उन सांसदों को कहीं ऊ से आह तक भी केंद्रीय नेतृत्व करने नहीं दे रहा है, और बेबसी में ये लोग अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।